1 साल का संघर्ष रहा विनोद दुआ का, लेकिन इस संघर्ष से जो नतीजा आया है वो हम सब पत्रकारों के लिए एक अलग से ताकत देता है, एक आज़ादी का एक नया ऊर्जा देता है। और इस ऊर्जा के साथ हम सबको समाज के हित में अपनी बात रखनी चाहिए, समाज के हित में आज़ादी से अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी तरह के इस तरह के जो दबाव आते हैं सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से, इस दबाव के आगे नहीं झुकना है, यह संदेश है। और यह संदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से है। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। देश के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज एक एफआईआर को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ पत्रकारिता की आज़ादी पर एक बार फिर से मुहर लगा दी। हालांकि ये आज़ादी पत्रकारों को संविधान से मिली हुई है और इस देश के नागरिकों को ये आज़ादी संविधान की धारा 19(1) का ए देता है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मुहर लगाई है। देश में इस वक्त जब मीडिया का एक धड़ा सरकार के प्रचार में जुट गया है और सरकार की तारीफों के पुल बांधने लगा है, सरकार की बातें करने लगा है, सिर्फ एक तरफा संवाद करने लगा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश भर में यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो देश हित में, जो अपने समाज के हित में सरकार की आलोचना करते हैं और उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं या उनके ऊपर जो एक दमनात्मक कार्रवाई होती है सत्ता की ओर से, शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसके खिलाफ जाता है ये आज का फैसला। और इस फैसले से पत्रकारिता को एक नई ताकत मिली है। ये ताकत हमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मिला हुआ है, लेकिन इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है और इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर याद दिलाया है, सत्ता प्रतिष्ठान को एक बार फिर जवाब दिया है कि आप प्रेस का दमन ऐसे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज विनोद दुआ के मामले में जो फैसला दिया है उसमें दो पहलू थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी विनोद दुआ ने कि उनके खिलाफ जो ये मामला है वो सीधा सीधा उनको दबाने का मामला है और सीधा सीधा जो वो सत्ता के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं और उसको रोकने की कार्रवाई है। विनोद दुआ ने जो सबसे पहली बात अपने याचिका में कही थी वो ये कि प्रेस की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अनिवार्य और मौलिक अधिकार है, ये याद दिलाया गया था। और संविधान ने एक नागरिक के तौर पे सभी को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी बात को आज़ादी से, अपनी बात को बिना किसी दबाव के कह सकता है और इसी अधिकार के तहत मीडिया अपना काम करती है और इसी अधिकार के तहत देश भर में तमाम यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार अपनी बात रखते हैं और वो जो अपनी बात रखते हैं वो समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए रखते हैं और देश के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उसको लेकर एक बार फिर अपनी मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन ने इस पूरे मामले में 6 अक्टूबर 2020 को सुनवाई शुरू की थी और उस दिन उन्होंने इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता थे, जो हिमाचल प्रदेश के थे, बीजेपी के नेता थे श्याम, उन्होंने जो मामला दर्ज कराया था विनोद दुआ के खिलाफ में और उसमें विनोद दुआ पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। उसमें कहा गया था कि उन्होंने सार्वजनिक उपद्रव की कोशिश की और मानहानि वाले कंटेंट छापने वाली धारा के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। सार्वजनिक शरारत के अपराध का भी मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया था और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने विनोद दुआ को, जो अपने शो में, विनोद दुआ शो में उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में बात की थी उसको लेकर उन्होंने एलिगेशन लगाया था और उसके आधार पर उनके खिलाफ में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक छोटे से थाने में उन्होंने मामला दर्ज कराया था और इसी आधार पर सुनवाई हो रही थी। और इसके बाद विनोद दुआ की गिरफ्तारी की जब बात आई तो विनोद दुआ ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी से रोक के लिए एक याचिका लगाई। और इंटरेस्टिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से संडे को कार्रवाई करते हुए, संडे को सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को गिरफ्तारी से छूट दी थी। उनको कहा था पुलिस को कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और पुलिस चाहे तो इनसे वीडियो पर इनसे बातचीत कर सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ कर सकती है और इस काम में विनोद दुआ को
सहयोग करना होगा, बस इतनी सी बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इस पूरे मामले में उसके बाद सुनवाई शुरू हुई थी। विनोद दुआ ने इस याचिका में सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने इस पूरे मामले में एक और याचिका के साथ एक और दलील दी थी और कहा था कि इस तरह से जो मीडिया को दबाव बनाने की जो कोशिश की जाती है, इसके लिए सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि एक कमेटी बनाए सभी राज्यों में, उस कमेटी में उस राज्य के चीफ जस्टिस हों, हाई कोर्ट के उस राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, और उसके अलावा गृह मंत्री हों, उस राज्य के गृह मंत्री उस कमेटी में हों, और उसके अलावा विपक्ष के नेता हों। यानी 3 लोगों की ये विशेष कमेटी हो और वो कमेटी जब डिसाइड करे तभी किसी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा दायर हो, इस तरह का FIR दायर हो, और ऐसे 10 साल से ज़्यादा समय से काम करने वाले पत्रकारों के लिए इस तरह का एक निर्देश दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जो निर्देश दिया है वो इस दलील को नहीं माना है और कहा है कि ये पूरा मामला विधायिका के कार्यक्षेत्र में दखल होगा, इसलिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। ये मामला पिछले साल मई का है और उसके बाद इस मामले में 1 साल का संघर्ष रहा विनोद दुआ का, लेकिन इस संघर्ष से जो नतीजा आया है वो हम सब पत्रकारों के लिए एक अलग से ताकत देता है, एक आज़ादी का एक नया ऊर्जा देता है, और इस ऊर्जा के साथ हम सबको समाज के हित में अपनी बात रखनी चाहिए, समाज के हित में आज़ादी से अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी तरह के इस तरह के जो दबाव आते हैं सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से, इस दबाव के आगे नहीं झुकना है। यह संदेश है और यह संदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से है। इन 2 जजों ने इसको क्लियर कर दिया है, इसलिए इस आज़ादी का लाभ उठाते हुए आप समाज के हित में बात कर सकते हैं, आप देश हित में बात कर सकते हैं। आपके ऊपर इस तरह के किसी तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा, ये भरोसा है आज सुप्रीम कोर्ट ने जगाया है। हम सबको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।